तो चलिए आज एक ऐसी अंधेरी कहानी में गोता लगाते हैं जो दौलत, लाचारी और अपनी हर ख्वाहिश पूरी होने की एक भयानक कीमत के बारे में है। ये कहानी हमें बताएगी कि रातों रात अमीर बनने की आखिर कीमत क्या हो सकती है। हम एक अलौकिक, डरावनी कहानी के हर पहलू को समझेंगे, एक आदमी के खौफनाक सफर के जरिए। तो कहानी शुरू होती है सूर्यकांत से, एक होटल का वेटर जिसके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उसकी मुश्किलें उन सपनों से भी कहीं ज्यादा बड़ी हैं। वो अपनी प्रेमिका नताशा से बहुत प्यार करता था और साथ ही उस शानदार लाइफस्टाइल के लिए तरसता था जो वो रोज अपने काम की जगह पर देखता था। और अमीर बनने की यही चाहत उसे जुए की दुनिया में ले गई। नतीजा, उसने नागपाल नाम के एक खतरनाक आदमी से 5 लाख का कर्जा ले लिया। जब खुद पर और नताशा पर खतरा मंडराने लगा तो बेचारा और हताश सूर्यकांत एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गया और वहीं उसे एक अजीब सी रहस्यमयी किताब मिली जिसमें बेशुमार दौलत पाने का रास्ता बताया गया था। देखिए, उस किताब में एक बहुत ही ताकतवर आत्मा को बुलाने का एक पुराना काला अनुष्ठान लिखा था, और वो आत्मा थी एक यक्षिणी। अब इस अनुष्ठान को करने के लिए जो लगन चाहिए थी वो सच में हैरान करने वाली है। मतलब पूरे 41 रातों तक उसने ये खौफनाक रस्म निभाई। इसके लिए उसने काफी अजीब और खास चीजें इकट्ठा की और इनमें से हर एक चीज उस यक्षिणी को बुलाने के लिए बेहद जरूरी थी। तो 41वीं रात को आखिरकार उसका अनुष्ठान सफल हुआ और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत प्रकट हुई। ये यक्षिणी थी और उसने सूर्यकांत के सामने एक सौदा रखा। शर्तें बिल्कुल साफ थी। यक्षिणी उसे दुनिया की सारी दौलत देगी, लेकिन बदले में सूर्यकांत की जिंदगी पूरी तरह से सिर्फ उसकी हो जाएगी। और यक्षिणी की शर्तों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब उसने कहा, अगर तुमने किसी दूसरी औरत का ख्वाब भी देखा तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत मान गया और रातों रात उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। लेकिन ये नई दुनिया जल्द ही उसके लिए एक सुनहरा पिंजरा, एक जेल बन गई। उसके पास अब वो सारी दौलत थी जिसकी उसने कभी तमन्ना की थी, लेकिन इस पैसे की आज़ादी के लिए उसे एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ रही थी। मतलब ये जो सोने का पिंजरा था ना, ये असल में वहम, डर और खौफ से भरा हुआ था। सूर्यकांत ने नताशा को बचाने के लिए उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन यक्षिणी की जलन की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही सूर्यकांत ने नताशा से मिलने की कोशिश की, यक्षिणी ने बदला लेने के लिए पहले उसकी फैक्ट्री तबाह कर दी और फिर उससे वो एक चीज भी छीन ली जिससे वो सच में प्यार करता था। सूर्यकांत को नताशा अपने घर में मरी हुई मिली, यक्षिणी के गुस्से का शिकार। ये उसके सौदे की आखिरी कीमत थी। इस घटना ने उसकी रूह को झकझोर कर रख दिया और उसे तकलीफ और पागलपन के एक गहरे भंवर में धकेल दिया। अब पूरी तरह टूट चुका और बेघर सूर्यकांत समझ गया था कि उसे इस श्राप से बचने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। खुदकुशी की कोशिश के बाद उसे आकांक्षा नाम की एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बचाती है। वो उसकी पूरी कहानी सुनती है और फिर उसे एक ऐसे साधु के बारे में बताती है जिसके पास शायद उसकी आज़ादी की चाबी हो। उस साधु ने उसे समझाया कि सूर्यकांत ने यक्षिणी के गलत रूप को बुलाया था। उसकी इकलौती उम्मीद अब एक दूसरा और पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल अनुष्ठान करने में थी, जिससे यक्षिणी के स्वभाव को बदला जा सके। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अपने दमदार अंजाम तक कैसे पहुंचती है। सूर्यकांत ने एक और 41 दिन का अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन इस बार यक्षिणी का प्रेमिका रूप उसे रोकने के लिए उस पर बहुत जुल्म ढा रहा था। इस बार उसका मकसद दौलत नहीं बल्कि आज़ादी थी और उसने यक्षिणी की दी हुई हर खौफनाक आजमाइश का डटकर सामना किया। और 41वें दिन यक्षिणी का मां रूप प्रकट हुआ और उसने उसकी आज़ादी की ख्वाहिश पूरी कर दी। अनुष्ठान के बाद उसकी सारी दौलत चली गई और वो वापस वेटर की जिंदगी में लौट आया। 1 साल बाद उसने आकांक्षा से शादी कर ली और उसे सच्ची शांति और खुशी मिली। आज वो लालच और शॉर्टकट से दूर एक सादा जीवन जी रहा है। वो बच तो गया था, लेकिन अपने चुने हुए रास्ते के लिए उसे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। कहानी का अंत उसके इस खौफनाक तजुर्बे से मिले सबक के साथ होता है। तो सूर्यकांत की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या शॉर्टकट से मिली कामयाबी सच में कामयाबी होती है? ये कहानी एक याद दिलाती है उन छिपे हुए खतरों की जो अक्सर सबसे आसान दिखने वाले रास्तों के पीछे छुपे होते हैं।